जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का दूसरा क्लास कर रहे हैं और कल हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति पढ़ा था। आज फिर चर्चित व्यक्ति का ही पार्ट 2 होने वाला है और आज आप लोगों का चर्चित व्यक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि उत्पाद सिपाही या सचिवालय को भी अगर ले लिया जाए तो जो झारखंड के इतने जो करंट में जो चर्चित हैं, वैसे तो बहुत चर्चित हैं, लेकिन जो करंट में चर्चित हैं उनका हम लोग सेशन चला रहे हैं क्योंकि यह करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। तो ये आज चर्चित व्यक्ति का आज दूसरा क्लास है और आज ही इसका अंत हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चित स्थल के बारे में जानेंगे कि झारखंड में भी वर्तमान में करंट में कौन कौन से स्थल है जो कि चर्चा में है। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज जो पहला जान रहे हैं भाग 2 में वो है कामदेव पान को। और कामदेव पान जी वर्तमान में क्यों अभी चर्चा में है, तो इन्होंने एक बैटरी चलित बाइक बनाया है, बैटरी चलित बाइक बनाया जिनकी सराहना जो है मुख्यमंत्री ने किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। एक छोटे से शहर से आने वाले हैं ये सरायकेला खरसावां के, और इतने छोटे शहर से आकर इन्होंने बैटरी चलित बाइक बनाया है, तो निश्चित ही ये सराहना के पात्र हैं और इनको पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में हो सकता है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। कामदेव पान कहाँ का निवासी हैं, तो सरायकेला खरसावां के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया है, तो बैटरी चलित बाइक बनाया है कामदेव पान जी ने। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं डॉक्टर रनेंद्र। और डॉक्टर रनेंद्र जो है वो क्या किए हैं, तो क्यों फेमस है, वर्तमान में चर्चा में क्यों हैं, तो श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 इनको दिया गया है, जिसके कारण ये अभी चर्चा में है। आइए हम लोग तीसरा बढ़ते हैं और तीसरा हम लोग जानते हैं जयमंगल सिंह। और जयमंगल सिंह जी इनको जानना भी क्यों जरूरी है, तो याद रखिएगा ये राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। राजेंद्र सिंह जो थे वो बेरमो से विधायक थे और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मंझे हुए राजनेता थे, तो उनके बेटे हैं। और इनको जब इनका डेथ हो गया, राजेंद्र सिंह का जब निधन हुआ, तो बेरमो का जो सीट रिक्त हुआ उनके जगह पर इनको टिकट दिया गया बेरमो से, और ये उपचुनाव जीते। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जयमंगल सिंह याद रखिएगा राजेंद्र सिंह के बेटे और वर्तमान में बेरमो के विधायक भी हैं। उपचुनाव इन्होंने जीता है। तो उपचुनाव कल हम लोगों ने हफीज उल अंसारी के बारे में भी पढ़ा था, जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद वहाँ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जयमंगल सिंह के बारे में। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं स्टीफन मरांडी के बारे में। स्टीफन मरांडी भी वर्तमान में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुए थे उनके बाद इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 2019 चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब बता देता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए, जब कोई भी चुनाव होता है तो पार्टी जीत के आता है, तो उस समय अध्यक्ष नहीं होता है हमारे पास अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो अध्यक्ष का जो काम है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। जो पार्टी बहुमत के नेता होते हैं, जो उसमें से कोई एक पर्सन को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि अस्थायी अध्यक्ष आप उनको मान सकते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो कि विधायकों को शपथ दिलाते हैं। जो विधायकों को क्या करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं विधानसभा सदस्य के रूप में। विधायक जो विधानसभा के सदस्य के रूप में जो शपथ लेते हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। और जब आप सभी को पता होगा कि जब सारा सदस्यता ले लेते हैं विधानसभा के, उसके बाद सब सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता तब तक अध्यक्ष का रूप में कौन काम करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो 2019 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद किनको बनाया गया था, तो स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और हम लोग फिर आते हैं पाँचवा में, और पाँचवा जो है वो है बसंत सोरेन जी भी अभी चर्चा में। क्यों, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो बरहेट से और दूसरा दुमका से, और दोनों जगह से इन्होंने विजय प्राप्त किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप दोनों जगह से जीत जाएंगे तो आप दोनों जगह का सदस्यता लेकर नहीं रह सकते हैं, आपको एक ना एक जगह छोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि बरहेट से ये विधानसभा सदस्य रहे और उन्होंने दुमका के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी दुमका के पद से जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया, तो वो जगह पर रिक्त हो गया। तो रिक्त होने के 6 माह के अंदर ही इलेक्शन कराना होता है, तो फिर वहाँ से इलेक्शन कराया गया और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन वहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल किया। इन्होंने भाजपा के लुइस मरांडी को हराकर विजय प्राप्त किया। इसलिए ये उपचुनाव यहाँ पे झारखंड में 3 जगह उपचुनाव हुए थे, भी याद रखिएगा। मधुपुर से हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हफीजुल अंसारी जी ने जीता था
चुनाव, और दूसरा हम लोग देखे थे बेरमो से जहाँ पर जयमंगल सिंह ने चुनाव जीता, और तीसरा जो है वो है बसंत सोरेन, और बसंत सोरेन ने दुमका से जीत हासिल किया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रविंद्रनाथ महतो। तो रविंद्रनाथ महतो के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह अभी वर्तमान में स्पीकर हैं, विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, और नाला से विधायक हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट शख्सियत में से एक हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो हम लोगों ने चर्चित आज खत्म कर लिया चर्चित व्यक्ति। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे चर्चित स्थल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बता दिया इससे आगे नहीं बताऊंगा, फिर जो इम्पोर्टेंट चर्चित व्यक्ति से जो आएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसको फिर से आपको कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक में जो मुझे लगा कि इतना एग्जाम में आ सकता है तो मैंने आपको बता दिया है। कल से हम लोग करंट अफेयर के सेशन में शुरू करेंगे चर्चित स्थल, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा कुछ पढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम होते तक रिटर्न एग्जाम जो उत्पाद सिपाही का होगा उसमें आपका एक भी करंट इससे बाहर नहीं आएगा। ये मान के चलिए, आप लोगों इस भरोसे के साथ पढ़िए और इस भरोसे के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा सेशन लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड करंट अफेयर की इस सेशन में। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का दूसरा क्लास कर रहे हैं, और कल हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति पढ़ा था। आज फिर चर्चित व्यक्ति का ही पार्ट 2 होने वाला है, और आज आप लोगों का चर्चित व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि उत्पाद सिपाही या सचिवालय को भी अगर ले लिया जाए तो जो झारखंड के इतने जो करंट में जो चर्चित हैं, वैसे तो बहुत चर्चित हैं, लेकिन जो करंट में चर्चित हैं उनका हम लोग सेशन चला रहे हैं क्योंकि यह करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। तो ये आज चर्चित व्यक्ति का आज दूसरा क्लास है और आज ही इसका अंत हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चित स्थल के बारे में जानेंगे कि झारखंड में भी वर्तमान में करंट में कौन कौन से स्थल है जो कि चर्चा में है। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज जो पहला जान रहे हैं भाग 2 में, वो है कामदेव पान को। और कामदेव पान जो वर्तमान में क्यों अभी चर्चा में है, तो इन्होंने एक बैटरी चलित बाइक बनाया है, बैटरी चलित बाइक बनाया जिनकी सराहना जो है मुख्यमंत्री ने किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। एक छोटे से शहर से आने वाले हैं ये सरायकेला खरसावां के, और इतने छोटे शहर से आकर इन्होंने बैटरी चलित बाइक बनाया है, तो निश्चित ही ये सराहना के पात्र हैं और इनको पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में हो सकता है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। कामदेव पान कहाँ का निवासी हैं, तो सरायकेला खरसावां के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया है, तो बैटरी चलित बाइक बनाया है कामदेव पान जी ने। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं डॉक्टर रनेंद्र। और डॉक्टर रनेंद्र जो है वो क्या किए हैं, तो क्यों फेमस है, वर्तमान में चर्चा में क्यों हैं, तो श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 इनको दिया गया है, जिसके कारण ये अभी चर्चा में है। आइए हम लोग तीसरा बढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग जानते हैं जयमंगल सिंह। और जयमंगल सिंह जी, इनको जानना भी क्यों जरूरी है, तो याद रखिएगा ये राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। राजेंद्र सिंह जो थे वो बेरमो से विधायक थे और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मंझे हुए राजनेता थे, तो उनके बेटे हैं। और इनको जब इनका डेथ हो गया, राजेंद्र सिंह का जब निधन हुआ, तो बेरमो का जो सीट रिक्त हुआ उनके जगह पर इनको टिकट दिया गया बेरमो से, और ये उपचुनाव जीते। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जयमंगल सिंह याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह के बेटे, और वर्तमान में बेरमो के विधायक भी हैं। उपचुनाव इन्होंने जीता है। तो उपचुनाव कल हम लोगों ने हफीज उल अंसारी के बारे में भी पढ़ा था, जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद वहाँ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जयमंगल सिंह के बारे में। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं स्टीफन मरांडी के बारे में। स्टीफन मरांडी भी वर्तमान में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुए थे उनके बाद इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 2019 चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब बता देता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए, जब कोई भी चुनाव होता है तो पार्टी जीत के आता है, तो उस समय अध्यक्ष नहीं होता है हमारे पास अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो अध्यक्ष का जो काम है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। जो पार्टी बहुमत के नेता होते हैं, जो उसमें से कोई एक पर्सन को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि अस्थायी अध्यक्ष आप उनको मान सकते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो कि विधायकों को शपथ दिलाते हैं। जो विधायकों को क्या करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं विधानसभा सदस्य के रूप में। विधायक जो विधानसभा के सदस्य के रूप में जो शपथ लेते हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, प्रोटेम स्पीकर।
और जब आप सभी को पता होगा कि जब सारा सदस्य सदस्यता ले लेते हैं विधानसभा के, उसके बाद सब सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता तब तक अध्यक्ष का रूप में कौन काम करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। तो 2019 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद किनको बनाया गया था? तो स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और हम लोग फिर आते हैं पाँचवां में, और पाँचवां जो है वो है बसंत सोरेन। बसंत सोरेन जी भी अभी चर्चा में, क्यों? क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो बरहेट से और दूसरा दुमका से, और दोनों जगह से इन्होंने विजय प्राप्त किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप दोनों जगह से जीत जाएंगे तो आप दोनों जगह का सदस्यता लेके नहीं रह सकते हैं, आपको एक ना एक जगह छोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि बरहेट से ये विधानसभा सदस्य रहे, और उन्होंने दुमका के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी दुमका के पद से जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया, तो वो जगह पर रिक्त हो गया। तो रिक्त होने के 6 माह के अंदर ही इलेक्शन कराना होता है, तो फिर वहाँ से इलेक्शन कराया गया, और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन वहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल किया। इन्होंने लुइस मरांडी, भाजपा के लुइस मरांडी को हराकर विजय प्राप्त किया। इसलिए ये उपचुनाव यहाँ पे झारखंड में 3 जगह उपचुनाव हुए थे, भी याद रखिएगा। मधुपुर से हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हफीजुल अंसारी जी ने जीता था चुनाव, और दूसरा हम लोग देखे थे बैरमो से, जहाँ पर जयमंगल सिंह ने चुनाव जीता, और तीसरा जो है वो है बसंत सोरेन, और बसंत सोरेन ने दुमका से जीत हासिल किया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रविंद्रनाथ महतो। तो रविंद्रनाथ महतो के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह अभी वर्तमान में स्पीकर हैं, विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, और नाला से विधायक हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट शख्सियत में से एक हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो हम लोगों ने चर्चित आज खत्म कर लिया चर्चित व्यक्ति। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे चर्चित स्थल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बता दिया इससे आगे नहीं बताऊंगा, फिर जो इम्पोर्टेंट चर्चित व्यक्ति से जो आएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा, मैं उसको फिर से आपको कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक में जो मुझे लगा कि इतना एग्जाम में आ सकता है तो मैंने आपको बता दिया है। कल से हम लोग करंट अफेयर के सेशन में शुरू करेंगे चर्चित स्थल, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा कुछ पढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम होते तक, रिटर्न एग्जाम जो उत्पाद सिपाही का होगा, उसमें आपका एक भी करंट इससे बाहर नहीं आएगा। ये मान के चलिए, आप लोगों इस भरोसे के साथ पढ़िए और इस भरोसे के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा सेशन लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।